फाइनली प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का आज जो आपका इंग्लिश का पेपर था वो हो चुका है। यानी कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपके जो 2026 का इंग्लिश का पेपर था वो हो चुका है। और आज इस वीडियो में उस पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी आज के इस पेपर में आपके प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूँ। और आप लोगों को सही करेक्ट आंसर के साथ आज का ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जानना कि आपने कितने नंबर फोड़े हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सेक्शन ए की, जिसके अंदर एक आपको पैसेज दे रखा है जिसको केयरफुली पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका ये पैसेज कुछ ऐसा था और इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे कुछ आंसर पूछे गए थे प्रश्नों के। तो ये जो पैसेज बिल्कुल ही इजी था और यहाँ पर आपको जो भी ABCD यहाँ तक आपको G तक जो भी प्रश्न नजर आ रहे हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर अभी मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ में ये जो प्रश्न नंबर 2 था जिसमें भी आपको एक और पैसेज दिया गया था, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, ठीक है। ये भी पैसेज बिल्कुल ही इजी था। जिन लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा उन सभी बच्चों ने आंसर दे दिए होंगे। ये जो E तक F तक आपके हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग यहाँ तक दे सकते हैं। सबसे पहले पैसेज का उत्तर आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें A था। A का आंसर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, B का आंसर भी ये रहा। और ऐसे आप लोग आंसर को मिला सकते हैं। सी का आंसर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ डी जो था उसका ये पहले प्रश्नों के आंसर है। पहले प्रश्न के आंसर आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर नजर आ रहे हैं ये पहले प्रश्न तक के उत्तर है, तो आप लोग जल्दी से मिलाते जाएं और मुझे बता दें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ये जो जी के अंदर 3 थे उन तीनों के आंसर है। और अब हमारा आ चुका है पैसेज नंबर दूसरा, तो दूसरे का भी आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। यहाँ पर देखो आपको सब कुछ A to Z प्रोसेसिंग के साथ आपको मिल रहा है। और बाद में स्टार्ट हो जाता है सेक्शन नंबर दूसरा यानी कि सेक्शन बी। इसमें आपको एक जो आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपका नाम अमित या अंकिता है, आपको इसमें लिखना था। इसका आंसर मैं आपको आगे दे दूंगा। और यहाँ पर आपको एक जो ये नीचे दिए गए इनका उपयोग करते हुए आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर ट्री प्लांट्स ऐसे लिखना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आगे दे दूंगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का भी उत्तर आपको आगे देखने को मिल जाएगा। एक साथ आपको सेक्शन बी का पूरा आंसर देने वाला हूँ। अब हमारे सेक्शन सी के अंदर ग्रामर शुरू हो चुकी है, तो सेक्शन सी के ग्रामर भी हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं और आपको A to Z आंसर देने वाले हैं। पहले में आपका आ जाएगा ब्रॉट अप, दूसरे में गेट अप और तीसरे में ब्रोक आउट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7वें क्वेश्चन में पहले में आ जाएगा एंड, दूसरे में वेयर और तीसरे में यहाँ पर आपका देन आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक और 8वां क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि आपको यहाँ पर ये जो दे रखे सेंटेंस को बदलना है। तो मैं आपको 8-9 सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ दे दूंगा। अब आप लोग 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे पा रहे हैं। ये देखो 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है और बीच में जो सेक्शन बी छूटा हुआ है उसका भी आपको आगे आंसर दे दूंगा। और ये 90 प्रश्न का आंसर भी आप लोग यहाँ पर A to Z क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। इसके बाद में सेक्शन नंबर डी फिर से शुरू हो जाता है और सेक्शन नंबर डी में आपका एक फिर से पैसेज आ चुका है। इस पैसेज को पढ़ के आपको केयरफुली आंसर देने हैं, तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको उत्तर दे दूंगा। और पहले में आपका ए प्रश्न पूछा गया, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में बी ऑप्शन की मैं बात करूं जो बी दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, और बाद में तीसरे क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में DEF यहाँ पर आप लोग इनके आंसर दे सकते हैं। डी का आंसर ये है, ई का ये है और एफ का ये है। तीनों के आंसर मैंने आपको एक साथ यहाँ पर दे दिए, तो आप लोग तीनों को चेक कर सकते हैं आपका गलत आंसर था या फिर सही।
बाद में आपके यहाँ से पार्टों के प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इन पार्टों के प्रश्न उत्तर के भी आंसर की आपको आगे जल्दी से मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और आगे आपको क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एनी वन किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। और आपको एक और में भी दे रखा है, तो इस दोनों में से आपको एक कोई भी कर देना है। 14वां क्वेश्चन भी आपके पाठों का प्रश्न उत्तर है और 14वें के बाद में आप आगे आ चुका है 15वां प्रश्न। 15वें के बाद में 16वां क्वेश्चन आ चुका है। 16वें के बाद में आपका 17वां क्वेश्चन भी यहाँ पर आ चुका है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्टेप टू स्टेप मैं आगे गाइड कर दूंगा। जितने भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। और 18वें में आपका ए के अंदर दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और बी के अंदर भी क्या होगा बता दूंगा। सी के अंदर तीसरा ऑप्शन और डी के अंदर चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ई यहाँ पर जो ई दे रखा है ई के अंदर दूसरा, एफ के अंदर भी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी के अंदर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला 10 लाख। और एच, जी के बाद में एच दे रखा है आपको, एस आई दोनों दे रखे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में